Research, unit number 4, identify the interest area of research. कहता है आइडेंटिफाई करना है कि रिसर्च एरिया का इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, मीनिंग चूज द टॉपिक, जो टॉपिक कौन सा चूज करना और फील्ड यू वांट टू डू रिसर्च ऑन। कहता है जिस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है। इंटरेस्ट एरिया वही होता है जब आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हो कि आपने रिसर्च किस पे जो है वो करनी है, आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे या टेक्नोलॉजी पर। द सेकेंड वन टॉपिक, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड पर्पस। Discuss the problem statement and research purpose. Meaning, clearly state what the problem is. कहता है कि हम लोग पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, मसला क्या है, एंड वाई यू वांट टू डू दिस रिसर्च, और आप ये रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, पर्पस क्या आप करना क्यों चाहते हैं, और प्रॉब्लम के मसला क्या है। दोनों चीज़ों को डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्या है, और रिसर्च पर्पस, मकसद क्या है, क्यों करना चाहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वांट इशू डू यू वांट टू सॉल्व। कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जो मसला आप ठीक करना चाहते हैं। रिसर्च पर्पस, वाई इज दिस रिसर्च इम्पॉर्टेंट, क्यों ये रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। डेवलप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नाउ वी डिस्कस डेवलप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजल्ट। उसके मकासद क्या हैं रिसर्च के, गोल्स क्या हैं, मीनिंग सेट क्लियर गोल्स फॉर योर रिसर्च। जो हम लोग क्लियर गोल बनाते हैं रिसर्च के उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू फाइंड आउट इफ, आई वांट टू कंपेयर। कहता है मैं ये चाहता हूँ, आई वांट टू कंपेयर, कि इन दोनों का कंपेयर किया जाए। नंबर 4, एलिब्रेट एंड सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ रिसर्च। कहता है अहमियत और स्कोप ऑफ रिसर्च का पता चलाना कि स्कोप क्या है और अहमियत क्या है, दायरा क्या क्या है। स्कोप मीन दायरा, हद, हदूद। मीनिंग एक्सप्लेन व्हाई योर रिसर्च मैटर, क्यों अहम है, क्यों अहमियत रखती है। व्हाट एरिया इट विल कवर, कौन सा एरिया ये कवर करेगी। Now we discuss different between significant and scope of research. दोनों में डिफरेंट बताएंगे। सिग्निफिकेंस, अहमियत क्यों कहते हैं, वाई इज दिस रिसर्च इम्पॉर्टेंट, क्यों ये रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट, किसको इसका फ़ायदा होगा। स्कोप, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस रिसर्च, इसकी लिमिट क्या है रिसर्च की। व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इन स्कूल इन लाहौर। स्कूल में जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं। इंटरेस्ट एरिया क्या है, एजुकेशन। प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट आर नॉट फोकस इन क्लास बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। फ़ोन की वजह से वो क्लास पे फोकस नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक द एफर्ट ऑफ मोबाइल ऑन ग्रेड्स। कहते हैं चेक करना है कि ग्रेड्स पे क्या असर पड़ रहा है मोबाइल की वजह से। गेट टीचर ओपिनियन, और टीचर से ओपिनियन लेंगे। सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है, हेल्प स्कूल मेक बेटर मोबाइल फ़ोन पॉलिसीज़, कि स्कूल जो है वो बेटर मोबाइल फ़ोन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये अब नहीं यूज़ करना एंड ऑल सब कुछ। स्कोप, ओनली गवर्नमेंट स्कूल इन लाहौर ग्रेड 9 एंड 10। कहता है गवर्नमेंट स्कूल लाहौर में ग्रेड 9 और 10 में इसका दायरा कार, इसकी हद जो है वो मुकर्रर करनी चाहिए। Now we discuss MCQs. Which of the following describe the first step in developing or research study? फर्स्ट स्टेप क्या हम लोगों ने पढ़ा था। A. Writing the research objective. Identify the interest area of research. Determine the sample size. Reviewing the literature. The option B. आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च। आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसर्च का एरिया कौन सा है।
Option number second are nurse research state 2 determine the effect of music therapy on anxiety in pre-op patients. कहता है नर्स ने जो है वो रिसर्च करनी है और वजाहत करनी है एफर्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी की एंजाइटी पे प्री ऑप पेशेंट्स पे क्या अफेक्ट होता है. दिस स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जांपल है. सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, scope of research, research purpose, research objective. And the correct answer is research objective. रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा गोल है कि हम लोगों ने देखना है कि एनजाइटी वाले पेशेंट्स पे म्यूज़िक थेरेपी क्या असर डालती है. नंबर 3 द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन रिसर्च प्राइमली एड्रेस. कहते प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है रिसर्च में उसका पहला मकसद क्या होता है, वो किस बात की निशानदेही करते हैं. वाई द रिसर्च इज़ वर्थ डूइंग, what gap or issue this study will address. क्या गैप आ रहा है, क्या इशू आ रहा है स्टडी का जिसमें हम निशानदेही करेंगे. तो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर 4 विच क्वेश्चन हेल्प अ रिसर्चर आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ स्टडी. क्या तो कौन सा क्वेश्चन जो है वो शो करता है, आइडेंटिफाई करता है स्कोप ऑफ स्टडी, मतलब हदूद दायरा को शो करता है. वाई इज द रिसर्च इम्पॉर्टेंट, रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है. वाई आर द बाउंड्रीज एंड लिमिट्स ऑफ द स्टडी. what method will be used, what are the expected outcome. The correct answer is B. what are the boundary and limits of the study. स्कोप में हम लोग बाउंड्रीज लिमिट्स को स्टडी करते हैं. नंबर 5 द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च स्टडी एक्सप्लेन. क्या द सिग्निफिकेंस अहमियत में हम लोग रिसर्च की क्या स्टडी करते हैं. द सेटिंग वेयर द स्टडी विल बी डन, द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी टू नर्सिंग प्रैक्टिस, द स्पेसिफिक वेरिएबल टू measured, the timeline of the study. The correct answer is B. The value and importance of study to nursing practice. Important क्या है, अहमियत क्या है. सिग्निफिकेंस में हम लोग ये देखते हैं का फ़ायदा क्या है. नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वेल रिटन रिसर्च ऑब्जेक्टिव. कौन से बहुत अच्छे तरीके से वाजिया लिखे हुए हैं रिसर्च के गोल्स. टू स्टडी पेशेंट, टू फाइंड आउट अबाउट पेन, टू कंपेयर पेन स्कोर इन पेशेंट रिसीविंग गाइडेड imaginary versus standard care within 24 hours post-op, to do research on pain. ठीक है, सब में जो है वो बता रहे हैं स्टडी करनी है पेशेंट की, फाइंड करना है पेन को. टू डू सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें जो है वो टाइम बाउंड, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक सब कुछ जो है वो बताया गया है कि पेन स्कोर भी बताया गया है, रिसीविंग गाइडलाइन भी बताया गया है, स्टैंडर्ड केयर भी बताए गए हैं 24. Then this one answer is right. Option C. Number 7, a researcher limit the study to female nurses aged 20 to 40 working in ICU in Lahore. कहता है 20-40 नर्सेज ईयर की नर्सेज जो हैं वो काम कर रही है ICU में. दिस डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस, पर्पस, स्कोप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हदूद है ना एक, तो इसका आएगा आंसर स्कोप. 20 से 40 तो एक लिमिट बता दी गई हुई है, तो लिमिट शो करती है स्कोप को. नंबर 8 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द सिग्निफिकेंस फ्रॉम द स्कोप. सिग्निफिकेंस अहमियत फ़ायदे को बताती है हदूद के. सिग्निफिकेंस व्हाट, स्कोप वाई. सिग्निफिकेंस वाई इट मैटर, scope what is included and excluded. Significance how, scope when. There is no difference. The correct answer is B. Significance क्यों ये मैटर करता है, स्कोप व्हाट इज़ क्या चीज़ जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करके क्या निकालेंगे, हदूद. तो 8 इनका जो है वो बी सही आएगा. नंबर 9 व्हेन डेवलपिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव दे शुड बी. जब हम लोगों ने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो हम लोग क्या, तो इसका एक फार्मूला होता है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंडेड. द करेक्ट आंसर इज बी.
Number 10, our nurses identify high rate of medication error on her unit as the topic. This is identify the, कहता है एक यूनिट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिसिन के एरर मिले हैं यूनिट में, तो क्या ये आइडेंटिफाई करता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, स्कोप, सिग्निफिकेंस। तो करेक्ट आंसर इज बी, इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च, इंटरेस्ट एरिया बताता है। नंबर 11, अ नर्स मैनेजर वांट टू रिड्यूस पेशेंट फॉल। नर्स और मैनेजर चाहती है कि पेशेंट जो है वो गिरने से पेशेंट फॉल रिड्यूस, कि वो गिरना बंद हो जाए बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च, रिसर्च से पहले। व्हाट शुड यू डन फर्स्ट, डेवलप ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एरिया एंड प्रॉब्लम, चूज अ स्टैटिकल टेस्ट, डिटरमाइन सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च एरिया और प्रॉब्लम को। 12, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। पर्पस रिसर्च का कौन सा है जो बहुत क्लोजली रिलेट करता है? द वाई ऑफ द स्टडी, मकसद क्या है, क्यों हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नंबर 13, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, वैगे होना चाहिए, फोकस, मेजरेबल। वैगे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बी। नंबर 14, टू evaluate the effectiveness of a new wound dressing in reducing infection rate in surgical patient over 6 months is example of, कहता है एवेलुएट करते हैं इफेक्टिवनेस, कोई नया वूंड आ गया है, ड्रेसिंग करनी है और रिड्यूस करना उसके इन्फेक्शन रेट को सर्जिकल पेशेंट के, जिसको 6 मंथ पहले जो है वो ऑपरेट हुआ है और उसका वूंड है और उसको हम लोग एवेलुएट कर रहे हैं कि नून नून। तो उसमें हम क्या करेंगे, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑब्जेक्टिव, ये हमारा गोल है कि हम लोगों ने उसको जो है वो एक्शन वर्ब हैं, टू evaluate एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्टिव है, गोल है। नंबर 15, एक्सप्लेनिंग दैट रिसर्च रिजल्ट में हेल्प डेवलप न्यू हॉस्पिटल पॉलिसी डेमोस्ट्रेट दी, कहता है एक्सप्लेन करना है और मुताला करना है रिजल्ट्स को, हेल्प करता है डेवलप करने में न्यू हॉस्पिटल पॉलिसीज, न्यू उसूल को जो है वो बनाता है। तो करेक्ट आंसर है सिग्निफिकेंस, अहमियत को। A researcher, number 16, a researcher excluded pediatric patient from a study on the hypertension in adults. This is the part of defining the significance, scope, objective, hypothesis. A research excluded a pediatric patient from the study on hypertension in adult. Adult में hypertension की study करनी है। The correct answer is B. No, C. Objective, ये हमारा goal है। Number 17, the main reason for writing specific research objective is make the paper longer, guide the design, data collection and analysis, stratify the ethics committee, improve the supervision. The correct answer is B. हम लोग देखेंगे क्या, गाइड करेंगे डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव में। विच केम फर्स्ट इन द रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफाइड इंटरेस्ट एरिया। तो करेक्ट आंसर इज बी। नंबर 19, लैक ऑफ पेशेंट एजुकेशन ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट इन रूरल क्लिनिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, कहता है लैक ऑफ पेशेंट एजुकेशन नहीं है डायबिटीज़ मैनेजमेंट की रूरल क्लिनिक्स में, ये किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। Number 20, if a study will only use survey and not interview, this is describing the, कहता स्टडी हम लोग करते हैं सर्वे से, इंटरव्यू के साथ नहीं करते हैं, तो डिस्क्राइब करती है सिग्निफिकेंट को, स्कोप एंड लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। द करेक्ट आंसर ए, सिग्निफिकेंस, अहमियत को शो करता है कि सर्वे जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाजिया मेथड को लिमिट करना, स्कोप। Number 21. A new nurse asks why the research is done. The best response, but significance is it tell us where to do the study. It show how the finding can improve patient care. It lists the research question. It define this simple. The nurse जो है वो क्यों करती है research. द बेस्ट रिस्पॉन्स अबाउट सिग्निफिकेंट, अहमियत के बारे में उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। इट शो हाउ द फीलिंग कैन इम्प्रूव पेशेंट के, कैसे जो है वो पेशेंट की फीलिंग को, फाइंडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 22, ऑब्जेक्टिव शुड यूज़ विच टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सा उसमें यूज़ होता है, एक्शन वर्ब, लाइक, डिटरमाइन, कंपेयर एंड एवेलुएट। 23, द स्कोप ऑफ स्टडी ऑन स्ट्रेस इन नर्सिंग स्टूडेंट
that only included first year BSN student at one university. As to board clearly defined the significance of problem statement. The correct answer is B, clearly defined. Which statement show the researcher understanding significance, अहमियत के जो मैं बयान करना है. The study will be done in 3 months. The finding can be help reduce hospital readmission rates. Where we will use 100 participation. The study is the Karachi. The correct answer is B. The finding can help reduce hospital administration rate. इससे जो है वो हॉस्पिटल के रीएडमिशन रेट में कमी आ जाएगी. 25 study on a telehealth for a diabetic patient with the objective to assess HbA1c level after 3 months to a telehealth and limited to adult in Lahore. The adult in Lahore part the scope. Answer C as right.